आज का जो टॉपिक हमारा है वो रेंज के ऊपर टॉपिक है। रेंज में सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे सिलेक्शन मेथड, क्योंकि सीट पे सबसे पहला सबसे जरूरी काम क्या होता है? सिलेक्शन करना। हाँ जी। अब सिलेक्शन नहीं करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हम सबसे पहला काम हमारा होता है सिलेक्शन करना कि किस तरीके से हम डेटा के अंदर सिलेक्शन करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है सिलेक्शन, कि एक डेटा को हम किस तरीके से सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन मेथड आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए, इंसर्ट मॉड्यूल्स, एक मॉड्यूल्स इंसर्ट करते हैं। मैको सब्जेक्ट, मैको का नेम, जो भी मैको का नेम डिफाइन करना चाहते हो डिफाइन कर लिया। मैको का नेम कुछ भी हो सकता है, अपने हिसाब से डाल सकते हो जो समझ सको। अब सिलेक्शन में सिलेक्शन जैसे इस एरिया को सिलेक्ट करना है तो इसके कई तरीके हैं। एक सिलेक्शन है आपका कि रेंज A1 से F11 डॉट सिलेक्ट। अब बोलोगे सर कल लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्टिवेट सिखाया था, जी जी डॉट एक्टिवेट। जी। आज मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पे सिलेक्ट। तो सिलेक्ट और एक्टिवेट में क्या डिफरेंट है? देखिए, जब हम कहीं पे क्लिक करते हैं तो वो एक्टिवेट कहलाता है। जी जैसे मैंने अभी क्लिक कर रखा तो इसका A3 एक्टिवेट, H3 एक्टिवेट है हमारा। तो ये हमारा, अगर मुझे H3 पे कर्सर जाएगा एक्टिवेट करना है तो हम बोलेंगे A3 डॉट एक्टिवेट, या फिर हम A3 डॉट सिलेक्ट भी लिख सकते हैं। सिलेक्ट और एक्टिवेट दोनों एक ही होता है। कब? जब आपका रेंज सिर्फ एक सेल का हो। जी एक सेल पे आप सिलेक्ट कीजिए चाहे एक्टिवेट कीजिए, उससे प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आपका एक से ज्यादा मोर देन वन सेल होता है, एक एरिया होता है, वो सिलेक्ट कहलाता है ना कि रेंज कहलाएगा। अगर आप इसमें एक्टिवेट करोगे तो कर्सर मूव होगा। जैसे कि मैंने बोल दिया कि I3, हमने सिलेक्शन में हमने लिख दिया इसमें I3 डॉट एक्टिवेट, तो यहाँ पे I3 पे इस तरह से एक्टिवेट चला जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्टिवेट पर्सन कब लगाएंगे? जब हमारा मोर देन वन सेल होगा तो हम एक्टिवेट लगाएंगे, और सिलेक्शन एक या एक से ज्यादा पे चलता है। तो इसी तरह के लिए A से F11 सिलेक्शन कर दिया, तो आप जब मैक्रो को रन करेंगे तो आप बोलोगे कि पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। जी जी। लेकिन जैसे जैसे डाटाबेस में जिसका नाम रख दिया जाता है, हाँ, तो वो एरिया पूरा सिलेक्ट हो जाता है हाँ, डेटा वैलिडेशन में। हाँ। तो एरिया को सिलेक्ट करने का एक, क्योंकि हम जैसे मान लो इस पे पाइवट लगाना है, चार्ट लगाना है, फॉर्मेटिंग करनी है, हमें सिलेक्शन तो करना ही पड़ेगा ना। जी जी एक्सेल के किसी भी फीचर्स को अप्लाई करने के लिए हमें सिलेक्शन जरूरी है। बिना सिलेक्शन के कोई फीचर्स, फिल्टर लगाना है तो इस सिलेक्शन का यूज करेंगे। तो सिलेक्शन में होता है एक ऑटो सिलेक्शन, मतलब कि हमने एक सिलेक्शन किया, ए से लेके यहां तक सिलेक्ट हो गया। अब इसी चीज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि A1 कॉमा F11, हमने इन्वर्टर कॉमा में सेमी कॉलन के जरिए लगाया था हमने। इसी चीज को हम अलग अलग करके भी लगा सकते हैं। हाँ ना सर? हाँ, नहीं निकल गया। सॉरी सर, किसी को फोन कर। A1 से F11 डॉट सिलेक्ट, तो ये क्या करेगा कि यहां से कर्सर रखेगा और यहां पे क्लिक कर देगा। ठीक है, मतलब कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। अगर इसमें इसी को अगर हम इन्वर्टर कोमा, जैसे कल बताया था मैंने कि इन्वर्टर कोमा के बीच में लिखता तो फिर एक कंट्रोल सिलेक्शन होता है। मान लो कि मुझे इसको और इसको सिलेक्ट करना है, A1 को F1 को, तो उसके लिए मैं लिखूंगा
रेंज RANG रेंज, और फिर यहां पे लिखूंगा A1 कॉमा F1 डॉट सिलेक्ट। तो ये क्या होगा, अब मैं इस मैक्रो को रन करूं तो क्या होगा कि दो, देखो यहाँ पे दो सिलेक्शन होगी आपकी। तो इसका यूज हम करते हैं कब, जब मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए होता है। तो सिलेक्शन के 3 मेथड थे जो मैंने आपको बताया। अब बारी आती कर्सर मूवमेंट की, कि मान लीजिए कि मुझे सबसे नीचे आना है, सबसे नीचे लास्ट एंटर सेल में आना है। तो उसके लिए हम यहां पे करेंगे रेंज, कि आपको लास्ट कहां से चलना है, तो मुझे लास्ट A1 से चलना है। रेंज A1 डॉट एंड, फिर यहां पे होगा XLS डाउन डॉट सेलेक्ट। ये सबसे नीचे जाएगा पहले, सबसे नीचे नहीं जाएगा, सीधे यहां से यहां, मतलब कि A1 पे क्लिक करके कंट्रोल और पेज डाउन लिख देगा। इस पे क्लिक करके पेज डाउन लिख देगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी कि अगर बीच में कोई ब्लैंक है, जैसे ब्लैंक छोड़ दिया, अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, कर्सर आपका यहीं पे आएगा। क्योंकि जब भी हम पेज एन मेथड, मतलब कि जो हमारा कंट्रोल के साथ जो डाउन एरो यूज करते हैं, वो नेक्स्ट सीरीज तक चलता है। जिस सीरीज ब्रेक हुआ, एक ऐसे फिल जैसे ब्लैंक मिला तो उससे ऊपर रुक जाएगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो गई। तो आगे से पूरा ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इस मेथड को अपनाते हैं कि सब मैं लास्ट में जाऊंगा और लास्ट से ऊपर आऊंगा। तो लास्ट से ऊपर में क्या होगा कि अगर इससे ऊपर कितना ब्लैंक उससे मतलब नहीं है, लास्ट एंट्री पे आना, लास्ट एंट्री पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आवाज कम हो गई सर आपकी। हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? हेलो, थोड़ी कम हो गई। हेलो हेलो, थोड़ी आवाज कम। हेलो, आवाज तो आ रही है बट कम आ रही है। एक मिनट सर, सुबह नाश्ता नहीं किया ना इसलिए। तो हम क्या करेंगे, हम कोड में लिखेंगे कि हम नीचे से ऊपर जाएं। जी, तो उसके लिए मैं इसको डेट कर देता हूं पहले। यहां होगा रेंज ए 65,000। अब बोलो सर 65,000 क्यों लिख रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि हमारा जो ऐसे 2007-13 में हमारे पास 10 लाख रो है। जी जी तो मैं यहाँ पे 10 लाख भी लिख सकता हूँ कि 10 लाख। सबसे नीचे क्या है, जी जी 10 लाख 48,576 48,576। भी लिख सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, फिर एक 2003 में वर्क नहीं करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि 2003 के अंदर में कितने रो होते हैं, 65,000 समथिंग होते हैं, 65,536। 65,376। हाँ, आई थिंक इतना ही होता है। हाँ, वो मैंने देखा था। तो इसलिए मैं 65,000 डाल दिया। फिर मैं डाल दिया यहाँ पे एंड, और यहां पे मैं XLS अप करता हूं जी, डॉट सेलेक्ट। इसमें अगर बीच में कोई खाली भी होगा तो उसको भी सिलेक्ट कर लेगा ये। मतलब कि हम कर्सर ले जा रहे हैं ना, हम सेलेक्ट नहीं करवा रहे हैं, हम कर्सर मूवमेंट कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं, हम मैं कर्सर की, कहना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ वो आगे एक मिनट, बताऊंगा जैसे आपको। आपको कोई मैं खाली है ये 5 चीजें नंबर। आगे बताऊंगा अभी, मैं रुक जाइए, सब्र जी जी, कीजिए, ठीक है क्लियर हो जाएगा आपको आगे। तो मैं कर्सर यहां पे आ गया। तो जी जैसे कि आपने बोला कि मुझे पूरा सिलेक्शन करनी है, हाँ हैं? जी तो अगर हाँ जी ऊपर वाले मेथड से चलूं मैं, जो हमारा ऊपर का मेथड है, ये वाली मेथड है, इस मेथड से चलूं तो क्या करना पड़ेगा कि हमें इस मेथड को पालन करना पड़ेगा। एक एंडिंग सेल और एक स्टार्टिंग सेल। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग बोल दिया रेंज A1, ठीक है, जी और एंडिंग बोल दिया मैंने कि रेंज
A1 डॉट एंड डॉट XLS डाउन डॉट सेलेक्ट। वो आएगा वो क्या नाम है, F11 आएगा ना, यहाँ पे F11 नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, F11 नहीं आएगा। हम सिलेक्शन कर रहे हैं ना, यहां से यहां तक सिलेक्शन, ये सिलेक्शन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे की सिलेक्शन हो गई। लेकिन अगर ब्लैंक हुआ तो क्या सिलेक्शन होगा? इतना ही सिलेक्शन होगा। तो इस केस में हम इस मेथड को पूरा फॉलो करेंगे। कि मैं यहां पे करेंगे रेंज, यहां पे देता हूं A1। A1 मैनुअल लिख भी सकता हूं, जरूरी नहीं कि रेंज A1 लिखे हो। A 65,000 डॉट एंड में मैंने बोला XLS अप जी। और बोल दिया सिलेक्ट। ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो बीच में ब्लैंक होगा, फिर भी सिलेक्शन होंगे, क्योंकि हमने बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट ए है। तो इसको लिया और शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक कर दिया। बीच में क्या ब्लैंक है उसे मतलब नहीं है। लेकिन मुझको इसको सेम ऐसे इधर लेके आना है, मान लीजिए इधर लेके आना है। तो उसके लिए हम एक और अपनाएंगे यहां पे कि रेंज सिलेक्शन स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सिलेक्शन, मतलब कि पूरा का पूरा एरिया। और बोला कि सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल टू राइट डॉट सेलेक्ट। सॉरी, यहां पे इन्वर्टर कमां लगा हुआ ना, गलत। तो दो, एक पहला क्या करेगा, ये पूरा सेलेक्ट करेगा। इसमें हम दो कोड रखने पड़ेंगे मुझे इसको रन करने के लिए। ये पहला कोड क्या करेगा, इसको सेलेक्ट करेगा। दूसरा कोड क्या चलेगा कि इसी में कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट में आ जाएगा। आ गया? पूरा सेलेक्ट कर लिया। हाँ। तो पूरा ये सेलेक्ट करने के लिए आपको दो कोड यूज करना पड़ सकता है। दोनों यूज करने के। हाँ, या फिर एक और सिंपल कोड है यहां पर, उसका आप यूज कर सकते हो, सिंपल एकदम। रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। करेंट रीजन क्या होता है? कंट्रोल ए पे आधारित है। कंट्रोल ए करते हो ना, वो करंट रीजन होता है। ये आता कहां से है? जब कंट्रोल जी करते हो गो के लिए, तो इसमें स्पेशल होता है। स्पेशल के अंदर ही आपको यहां पे दिखता है करंट रीजन। आप बोलोगे सर जब करंट रीजन हो सकता था तो इतना खामाखा पढ़ाने की जरूरत क्या था? बेसिकली करंट रीजन की एक लिमिटेशन है, एक प्रॉब्लम है। ठीक है ना? अच्छा। अब कंट्रोल ए करोगे, अरे आप कंट्रोल ए करो तो पूरा सिलेक्ट होगा ये। लेकिन मुझे आपको डेटा यहीं तक लेना हो तो उस केस में हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। अब बताइए इस कॉलम, इस जो कोड हमने आपको 5-7 लाइन की जो कोड लिखी है, इस कोड में कोई डाउट्स हैं तो मुझे बता सकते हो आप। नहीं नहीं, बहुत समझने वाली चीज है ये तो। कोई डाउट नहीं, क्लियर है। साथ में ये भी समझ में आ गई, जो कंट्रोल रीजन आपने मेरे को लिखवाया ना, ये दिखाया जो, ये तो उसमें मतलब जो दिमाग में उतर गया मेरे। करते हैं लिंक वगैरह करते हैं, वही है ना वो कंट्रोल ए में। अब बारी आती है कि मुझे, अभी हमने ये चीज जान लिया कि लास्ट में हम कर्सर कैसे ले जाए।
मान लीजिए मुझे एक नाम और ऐड करना है सबसे इस नीचे में, इसके नीचे जी ये मेथड देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा एंट्री करवाने, जैसे फॉर्म में आपने करवाया था ना, हाँ जी उसमें कैसे कैसे हुआ है वो है कि मुझे कर्सर सबसे लास्ट में लेके जाना है। जी ठीक है, जी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे रेंज A1 डॉट एंड एक्सेल डाउन, यहां तक तो हमें पता है हमें कि हमारा कर्सर नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे से नेक्स्ट रो पे लेके जाना है, तो उसके लिए अच्छा हम ऑफसेट यूज कर सकते हैं। ऑफसेट 1,0, ठीक है, डॉट सेलेक्ट। जी जी इसको और भी कई तरीके से लोग लिखते हैं, बताता हूं कैसे लिखते हैं। वो लिखते हैं सेल्स, सेल्स में करते हैं कि रेंज A1 डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट रो +1,1 डॉट सेलेक्ट। समझ में आया सर ये आपको, जी ये समझ में आया? हाँ जी, ये तीनों तकरीबन एक जैसे ही हो गए, ये भी ये हाँ, एक ही कोड है, एक ही कोड है। इसमें हमने क्या किया, रो में प्लस हमने क्या किया कि यहां तक की कोड मेरा सेम हुआ, हम सेल्स हमने सेल्स यूज किया। लास्ट क्लास में बताया था आपको कि सेल्स किसके लिए होता है, रो एंड कॉलम नंबर के अंदर हम डालते हैं, जैसे 1 1 तो A1 हो जाता है। तो इसी में क्या हुआ कि हमने रो नंबर तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने बोला कि भैया ऊपर से नीचे जाओ और जहां पे कर्सर जाता है उसका रो नंबर निकाल लो और उसमें एक प्लस कर दो, और कॉलम एक है, जी जी इसका यूज करते हैं। तो आपके ऊपर है कि अगर आपको वो नीचे तक जाएगा जाएगा। हाँ, ये आपको इसकी सहूलियत है तो इसका ले लो, अगर इसकी सहूलियत हो तो इसका ले लो। लेकिन जब ब्लैंक होगा तो क्या करोगे, तो आप ये जो हमारा अब वाला मेथड है ना, इसको अपनाओगे आप, डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट सेलेक्ट, ठीक है। जी तो क्लियर हो गया सिलेक्शन मेथड आपको किस तरह से सिलेक्शन करेंगे हम। अब चलिए सिलेक्शन मेथड करने के बाद एक प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से है कि मेरे पास चार सीट पे डेटा लड़ा हुआ है, 1 2 3 4 सीट्स पे मेरे पास डेटा है, और मैं 4 सीट का डेटा सीट 5 के अंदर पेस्ट करना चाहता हूं, एक के नीचे एक मैं डेटा कोलेट करना चाहता हूं। तो उसके लिए चलिए हम बनाते हैं प्रोजेक्ट। तो इसके लिए आप फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। फ्लो चार्ट में कहता है, पहला सबसे पहला कहता है कि मुझे सीट 1 पे जाना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा सीट 1 डॉट एक्टिवेट। फिर बोलता है कि मुझे पूरा का पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है, तो यहां पे हम करेंट रीजन मेथड या जो भी मेथड अभी बताया मैं वो मेथड को ले सकते हो आप। करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट, या डॉट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डॉट कॉपी, ठीक है। फिर बोलता है मैं सीट 5 पे आना है वापस, कॉपी कर लिया तो यहां वापस आना है, सीट 5 डॉट एक्टिवेट। फिर बोलता है कि मुझे जहां पेस्ट करना है वहां पे कर्सर रखना है, तो मुझे करना है कि रेंज A1 नहीं A 65,000 क्योंकि एक के नीचे एक पेस्ट करना है ना मैं सर,
डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट सिलेक्ट। फिर करना है मुझे कि सीट 5 या फिर एक्टिव सीट डॉट पेस्ट। पेस्ट रेंज का पार्ट नहीं है, पेस्ट किसका पार्ट है? पेस्ट पार्ट है आपका सीट का। इसका सीट शीट, अच्छा। हाँ, तो सीट 5 डॉट पेस्ट। लेकिन आपको सबसे पहले बोले सर सीट पे पेस्ट करना है, तो मैंने ये रेंज को सिलेक्ट किया। रेंज सिलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि पेस्ट जहां पे एक्टिव सेल होगा वहीं पे पेस्ट होगा, स्टार्ट वहीं से होगा। ठीक है ना? जी। ऐसी कोडिंग 1 के लिए हुआ, ऐसी कोडिंग हम 5 के लिए भी करेंगे। एक सेकंड, हेलो जी। तो यहां पे अब सीट 2 कर देंगे। अब बस अब क्या करना है, कोड सेम कोड चलाना है और सीट सिर्फ चेंज करते चले जाना है। सीट 3, सीट 4। ठीक है, अब मैं इस मैक्रो को रन करता हूं। एक चीज है, एक मिनट जरा बैक पे वापस आएंगे आप, मॉड्यूल पे वापस आएंगे। एक मिनट बताता हूँ। ये आपने सेट करी 1 2 3 4, ठीक है जी। हाँ, मगर यहाँ पर भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। ये A1 जो है सारा कुछ A1 पे ही जाके पेस्ट होगा। नहीं नहीं नहीं, A1 पे पेस्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 65,000। ये कॉपी करेगा A1 से। A1 डॉट करेंट रीजन कंट्रोल A करके कॉपी कर लेगा। यहाँ से कॉपी करेगा, आगे पेस्ट करता जाएगा। ठीक ठीक हाँ, ठीक। पहले क्या होगा, सीट 4 में जाएगा, A1 को सिलेक्ट करेगा, उसका कंट्रोल A कॉपी कर लेगा, फिर सीट 5 पे आएगा, फिर A 65,000 से ऊपर जाएगा, फिर एक नीचे आएगा, फिर पेस्ट करेगा। जी जी जी। ये प्रोसेस, हर ये प्रोसेस सब में दोहराएगा। जी जी। रन। इसमें एक चीज देखा आपने कि हर किसी का एक नेम लेके आ रहा है। जी जी जी। तो उसमें आप अगर आप नेम हटाना चाहते हो तो 2 तरीके। एक तो आप कॉपी करते समय ही हटाओ, लेकिन कॉपी करते समय फिर आपको लेंदी प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, ए वाला प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। ठीक है ना? दूसरा कि जब भी हम पेस्ट करते हैं, कोई भी यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो जो पेस्ट करते हैं वो एक सेल एक्टिवेट होता है। जैसे वहां पे नेम एक्टिवेट है आपका। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हर कोड के नीचे लास्ट पेस्ट करने के बाद यहां करते हैं कि एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। तो पहला रो डिलीट कर देगा। तो पहले रो में क्या था, हेडिंग था, लेकिन इसके लिए एक हेडिंग आपको यहां पे कॉपी पेस्ट रखना पड़ेगा, मैनुअल। ठीक है, अब मैं मैक्रो रन करता हूं, देखा सारा इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब मुझे यहां पे करना है कि जिस सीट का उसने लेके आया है उसका नाम तो सेग्रीगेट करूंगा मैं कि किसका किया है इसने। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी मेथड को अपनाएंगे। यहां पे ए नहीं करेंगे, ए क्या है हमारा, एफ है ना, एफ करेंगे। एफ डॉट ऑफसेट, ऑफसेट, और इसमें हम करेंगे 0,1 डॉट सेलेक्ट। इससे क्या होगा सर, पता है? बताइए, देखते हैं। ए सबसे नीचे जाएगा, सबसे ऊपर आएगा, और इसके यहां पे आ जाएगा। हमने क्या किया, कॉलम को बोला है कि एक कॉलम आगे जाओ, सेम रो की अगली कॉलम। अगर हम यहां पे 1 दिया तो क्या हुआ कि नीचे आता है, लेकिन मैं इसको एक आगे चला जाएगा। हाँ, यहां पे चला दिया। तो एक्टिव सेल कहां एफ पे आ जाएगा नीचे। हाँ, एफ नहीं, जी पे सर, F41 पे आ जाएगा। जी आएगा, जी
जी हाँ। और फिर मैं यहां पे करता हूं एक्टिव, यहां पे रेंज, रेंज यहां पे एक्टिव सेल कॉमा एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सएलएस अप कॉमा ऑफसेट 1,0, ठीक है, जी डॉट वैल्यू इक्वल टू होगा सीट 1 डॉट नेम। ये समझ में आया सर आपको? ये लास्ट लाइन, ये नीचे से ऊपर जाएगा अब। देखो एक्सेल आप हाँ बताओ, पहले कॉलम से नहीं, पहला, हाँ पहला कॉलम क्या किया इसने, यहां पे कर्सर रख देगा, नीचे लाकर, ठीक है। यहाँ कर्सर रख लिया। अब ये क्या करेगा कि ए सिलेक्शन लेके ऊपर जाएगा, लेकिन हेडिंग में सिलेक्ट होगा आ रहा है, इसलिए ऑप्शन की मदद से एक नीचे आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, -0 कोमा 0 कर दिया तो नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा। तो जितना एरिया ब्लैंक है जो पेस्ट हुआ है वो एरिया सिलेक्ट आ जाएगा, और इसकी पूरी की वैल्यू इसमें सीट वन जहां से कॉपी कर रहे हैं हम उसका नाम डाल देंगे। अब इसी कॉपी को कोड को हम बाकी सब में पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट, और यहां पे सीट 2 डॉट नेम, ठीक है। ये आपने 3 कर दिया ना? हाँ ये हाँ 2 करना 3 था कर दिया। सर। क्या सर, हमारा ही बुढ़ापा आ रहा है। कोई नहीं, हमसे तो जवान ही हो। हमारा क्या हाल है, आप मेरे को बताते हो तो फिर उसको मुझे याद ही रखना पड़ता है। बस ये देख करके मैं बड़ा कुछ करूंगा, शौक है पढ़ाई का चढ़ गया, क्या करें खाली। सीट 4, ठीक है सर। अब मैं इस पे और इसको प्ले करके दिखता हूं आपको। ये बता दिया आपने, शीट 1 का, शीट 2 का, शीट 3 का। इसको बोलते हैं डेटा कोलेशन, लेकिन इसको मैंने आपको विदाउट लूप बताया है। हाँ जी लूप होगा तो और ऑटोमेट हो जाएगा हमारा। जी जी जी। जब लूप का यूज करेंगे तो और ज्यादा ऑटोमेशन हम कर सकते हैं। तो ये आपकी आज की जो टॉपिक थी वो सिलेक्शन मेथड की टॉपिक थी, जिसमें आपको मैंने डेटा को सिलेक्ट करके डेटा को अप्लाई करना सिखाया। जी जी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉर्मेट्स का है, लेकिन जब तक आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नहीं समझ में सिलेक्शन, आएगा, फिर बाकी का कल, ये इतना इतना मेरे लिए बहुत है, थोड़ा थोड़ा 15 आधे घंटे का भी मेरे लिए रहिए तो ठीक रहेगा। ठीक है सर। तो मैं यहीं पे ब्रेक करता हूं। आप एक काम कीजिएगा ना, जो एग्जाम्पल मैंने जो अभी बताया है ना, इसके 2-3 एग्जाम्पल्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बना के मुझे मेल कीजिएगा। मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है जी। ठीक है चलो सर। मैं आपके पैसे भी कोशिश करता हूँ, कराता हूँ नहीं तो कल कराता हूँ।